अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज कंसंट्रेशन का पहला चौथा टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो आइए ये भी क्या बेटा एक कंसंट्रेशन की यूनिट है जो कि क्या बताती है, किसी भी सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन बताती है। ठीक है ना, अगर परसेंट कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का कम होगा तो वो कंसंट्रेटेड तो नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेटेड के मुकाबले में डाइल्यूट होगा। समझ में आ रही बात? तो आप इसके पिछले 3 वीडियोस को देख चुके हैं। अगर वो आपको आती है तो इसे समझने में आपको दुश्वारी का सामना नहीं होगा। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आती तो आप सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट को समझें, फिर उसके बाद तमाम सीरीज़ को देखें। वीडियो सुनने में अगर मुश्किलात का सामना है तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आज ये पढ़ते हैं बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें क्या हिसाब है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में तो सॉल्यूट जो होगा वो भी वॉल्यूम में हम शुमार करेंगे और जो सोल्यूशन होगा उसको भी किस में शुमार करेंगे बेटा, वॉल्यूम में। ठीक है ना, तो अब तक पढ़ चुके हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, और एक और पढ़ चुके हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा पढ़े इससे पहले वॉल्यूम बाय वेट, और आज चौथा पढ़ रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इनके न्यूमेरिकल किताब में शामिल किए गए तो हो सकते हैं इनके न्यूमेरिकल ज़रूर आए। इन दोनों के न्यूमेरिकल किताब में शामिल नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आ भी सकते हैं और ना भी आए। तो इनके न्यूमेरिकल शामिल है, तो आज हम इनके बुक के एक एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल और एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल को हम करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन CM3, ये बात तो आप पहले ही जान लें, CM3 इक्वलेंट टू ml। तो यहाँ पे हम CM3 इस्तेमाल करेंगे आपकी किताब के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ml आ जाता है तो आप वहाँ पे ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे कोई मसले की बात नहीं है। ओके, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन। इसको किससे डिफाइन करते हैं बेटा, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व पर 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन। सोचिए ये एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। क्या है बेटा, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। यहाँ तक इसका वॉल्यूम है बेटा 100 ml। तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये 100 ml की एक फ्लास्क है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनता है वो 100 ml का बन सकता है। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, सॉल्यूट जो है कि वो कितना भी CM3 हो सकता है, वो हमारी मर्जी है। तो मिसाल के तौर पर हमने सॉल्यूट ले लिया, कितना बेटा, 5 CM3। ठीक है, और सॉल्वेंट आपके पास क्या है बेटा, वाटर, और वो है आपके पास 95 CM3। दोनों की यूनिट एक जैसी हैं, दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लिया। कितना हो गया बेटा, 100 CM3 हो गया। अब ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन CM3 डिजॉल्व इन 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन में, अगर सॉल्वेंट में बात करेंगे तो कितने में हो रहा है बेटा, 95 CM3 में डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं फॉर एग्जांपल में। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? जो 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन में या 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ बेटा, 5 ml या 5 CM3 ऑफ सॉल्यूट मौजूद है। समझ में आ रही बात, 5 CM3 ऑफ सॉल्यूट मौजूद है पर 100 CM3। ठीक है ना, यानी 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब इतना 5 CM3 ऑफ सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, वो मौजूद है बेटा 95 CM3 ऑफ वाटर। और इससे क्या बनता है बेटा, 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन। 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात आपको? देखिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन मीन, अगर किसी अल्कोहल की बोतल में लिखा हुआ है, किसी भी सॉल्यूशन की बोतल पर लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूशन 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 CM3 ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व है किसमें, 95 CM3 ऑफ वाटर में। और इससे डिजॉल्व होने के बाद कितना बनेगा बेटा, 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, 5 CM3 अल्कोहल और 95 CM3 वाटर। तो इन दोनों का जो सम बनता है, सॉल्यूशन बनता है, वो 100 CM3 बनता है। तो 100 CM3 में जो सॉलिड की मिकदार मौजूद है वो कितनी है बेटा, 5 CM3 है। अगर किसी बॉटल पे लिखा होता है बेटा 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है जो सॉल्यूट इस 100 CM3 ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है,
सॉल्यूट जो मौजूद है किसमें, इन 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है, वो मौजूद है बेटा आपके पास 25 cm³ ऑफ सॉल्यूट मौजूद है, डिजॉल्व है 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में। अगर सॉल्वेंट का पूछा जाए तो 75 cm³ ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है ना। सॉल्यूशन के मुताबिक 100 cm³, अगर सॉल्वेंट में पूछा जाए तो वो 75 cm³ ऑफ सॉल्वेंट में। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से क्या है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हम मालूम करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, सोचिए दो अल्कोहल सॉल्यूशन, एक 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और एक 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो दोनों में से कंसनट्रेटेड कौन सी है, दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, किस सोल्यूशन की, दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो इस सोल्यूशन की है, और इस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कम है क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं अपने एक एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये सवाल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.4। आइए सवाल को पढ़ते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सवाल में दिया हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो सवाल ये आ सकता है पेपर में आपके पास इस किस्म के, ज़रूरी ये सवाल है, आपको तमाम सवाल हल करने आने चाहिए। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास, और उसको क्या मालूम करना है बेटा, आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मालूम करना है, ठीक है ना। ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25 cm³ ऑफ इथानॉल। तो यहाँ तक जो सोल्यूशन मौजूद है इसमें जो है 25 cm³ ऑफ इथानॉल मौजूद है मिसाल के तौर पे, ठीक है। और टू प्रोड्यूस 150 cm³ ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसकी जो वॉल्यूम है बेटा वो है 150 cm³, ठीक है। तो 150 cm³ ऑफ सोल्यूशन हमने बनाया है और उसमें 25 cm³ ऑफ इथानॉल मौजूद है, ठीक है। तब आपको बताना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है बेटा, जो आपके पास सोल्यूट मौजूद होता है, ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन में उसकी मिकदार, उसकी परसेंट आपको बताना है, ठीक है ना। परसेंट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना मौजूद है वो आपको बताना है, ठीक है ना। 100 ग्राम या 100 ml, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो यहाँ पे 100 ml या 100 cm³, ठीक है। तो आइए मालूम करते हैं, सबसे पहले डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है क्या, आपको 25 cm³ इथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या आ गया, इथेनॉल, या ब्रैकेट में लिख दें, ठीक। कितना दिया हुआ आपको, 25 cm³, इतना मौजूद है कितने में बेटा, 150 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अगला है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, 150 cm³। मालूम क्या करना है आपको, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मालूम करना है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको मालूम करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं, फार्मूला कुछ यूँ है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, तो ये होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंट मालूम करना तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 100 ml में पता चल जाएगा, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, आपका cm³ या ml, बात एक ही है, ठीक है, ओके क्लियर। तो इस फॉर्मूले में आपको तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपके पास मौजूद है बेटा 25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 150, परसेंट मालूम करिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 0 से 0 तो गया, ठीक, 5 to the 10 और 5 3 to the 15, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब अगले स्टेप में क्या कीजिए, 25 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 16.66%, ठीक है, ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल मौजूद है, इथेनॉल ही आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है इथेनॉल का बेटा, आपके पास 16.66% ऑफ इथेनॉल आपके पास मौजूद है, जो 150 ml सोल्यूशन है, ठीक है। 150 ml जो सोल्यूशन है आपके पास, उसमें जो इथेनॉल की परसेंटेज मौजूद है वो कितनी है बेटा, 16.66%। इसके बाद एक सवाल करेंगे जो एक्सरसाइज में शामिल है, और उसके बाद दीगर सवाल भी करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। सवाल नंबर 6 जो किताब में आपकी मौजूद है, ये से हल करते हैं। क्या सवाल दिया गया हमें, 20 cm³ ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 80 cm³ ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है आप जानते हैं, वाटर है सॉल्वेंट,
ठीक है। यहाँ सोल्यूशन आपको नहीं बताया गया तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इस्तेमाल करना है हमारे फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इस्तेमाल करो, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हम निकाल लेंगे, इस मसले की क्या बात है जब डेटा बनाएंगे तो, ठीक है ना। तो आइए काम करते हैं। तो हमारे पास जो कितना बेटा 20 CM³ अल्कोहल डिजोल्व होगा, इसको देख लें। CM³ है, CM³ है, तो यहाँ पे जो रिलेशन लगे, जो परसेंटेज कंसनट्रेशन हमें मालूम करना है किसमें करना है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें किस में होनी चाहिए, वॉल्यूम में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये क्या बेटा, अल्कोहल आगे पास सल्यूट है, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जिसको अल्कोहल, यहाँ पे इथेनॉल की जगह अल्कोहल, दोनों का मतलब एक ही है तकरीबन, लेकिन आपको समझने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने मिला के लिख दिया 20 CM³, क्लियर। और डिजॉल्व किस में हो रहा है बेटा, इन 18 CM³ ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, सोल्यूशन मिटा देता हूँ, ठीक है ना। सॉल्वेंट है, ये याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं है बात को। इससे पहले सोल्यूशन दिया हुआ था हमें, अब सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या आ गया, वाटर है, लिख दें। सॉल्वेंट क्या आपके पास, वाटर। कितना दिया हुआ आपको वाटर, सॉल्वेंट 80 CM³। इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट जमा करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे आगे बस क्या निकल जाएगा बेटा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये फॉर्मूले को बता देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने सारा काम डेटा में करें, फॉर्मूले को भी एडिट ना करें, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या जरा चेक करें, 20 CM³। बताएं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 80 CM³। तो बताएं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, 100 CM³। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मालूम क्या करना है आपको, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मालूम करना है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो आसानी से फॉर्मूला लगाएं और इसे मालूम कर लें। तो आइए मालूम कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्लियर। और क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको तमाम वैल्यू पुट करनी है और आपको अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या आपके पास, 20 CM³ डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 CM³ और 100 ml ने मालूम करने, CM³ मालूम तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज मालूम करने की। 100 से 100 गया, आपके पास कितना परसेंट सॉल्यूशन आ गया बेटा, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया वो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आया आपके पास, ठीक है, ओके। इससे पहले हमने सवाल किया था, उसमें कितना आया था बेटा आपके पास, 16.66% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आया था। तो बताएं दोनों में से कंसनट्रेटेड कौन सा है, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है इसके मुकाबले में, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव करके निकाल लें। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आपके पास आ गया, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल करते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे पास मौजूद है, तो आइए सवाल को पढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कम से कम वक्त में, ठीक है। इफ़ 60 CM³ ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 940 CM³ ऑफ वाटर। तो 60 CM³ ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या हो बेटा, ये सॉल्यूट है कम मिकदार में, जो कि डिजॉल्व होगा किसमें, वाटर में। तो आइए इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो अल्कोहल क्या है आपके पास, सॉल्यूट है, और कितना आपके पास है 60 CM³। डिजॉल्व हो रहा है कैसे बेटा, वाटर में। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, तो वाटर क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, गलत, सॉल्वेंट है वाटर, क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 940 CM³। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मालूम करना है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जमा कर दें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इसको जमा करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में आ गया 60 CM³, और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में आपके पास आ गया 940 CM³। इसको जमा किया तो हमारे पास कितना है बेटा,
1000 cm3 बोले तो 1000 ml, और कहें तो 1 लीटर भी हो सकता है, लेकिन लीटर हमें इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, आपको परसेंट पता चल जाएगा। तो आपके पास मिसाल के तौर पर 1000 cm3 सोल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल मौजूद है वो है 60 cm3। तो आपको अल्कोहल का परसेंट बताना है 100 cm3 ऑफ सोल्यूशन में। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है आपने। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपके पास है 60 cm3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0000 गया, 10 1 10, 10 6 60। तो हमारे पास क्या है बेटा, 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है आपके पास, अल्कोहल मौजूद है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। तो एक सवाल आपको होमवर्क में दिया जाएगा, तो आपसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।